सभी को नमस्ते। मैं कमलेश्वर सिंह राठौर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्ली, ब्लॉक पाली, डिस्ट्रिक्ट कोरबा से। आज हम 11वीं क्लास का फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज मेजरमेंट एंड यूनिट्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में मेजरमेंट एंड यूनिट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखते हैं अभी मेजरमेंट और यूनिट्स क्या होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि मेजरमेंट हर चीज़ का ज़रूरी होता है। इसी तरह फिजिक्स में भी ये सभी ज़रूरी होता है। तो मेजरमेंट होता क्या है और यूनिट्स। तो मेजरमेंट को हिंदी में मापन कहा जाता है, जबकि यूनिट्स को इकाई कहा जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए मापन जरूरी होता है। मापन से तात्पर्य है उस वस्तु की माप से, अर्थात वस्तु कैसा है, क्या है, उसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए हम मापन का सहारा लेते हैं। तो किसी भौतिक राशि को पूरी तरह से समझने तथा व्यक्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। जब भी हम अपने दैनिक जीवन में कुछ बोलते हैं, जैसे आप लोग दैनिक जीवन में अपने घर पे दूध वगैरह लेते होंगे, तो एक मग दूध या फिर एक गिलास दूध, ऐसे हम आम भाषा में बोलते हैं। बट ऐसा बोलना पर्याप्त नहीं है। ये आपका एक अनुमानित मान को शो करता है, ये निश्चित मान को शो नहीं करते। तो किसी भी वस्तु का निश्चित मापन करने के लिए या किसी भी वस्तु के निश्चित उसकी माप को जानने के लिए हम मापन का सहारा लेते हैं। तो इसी तरह फिजिक्स में हम देखते हैं मापन होता क्या है। तो फिजिक्स के अनुसार आप जाओगे तो किसी भौतिक राशि को पूरी तरह से समझने एवं व्यक्त करने के लिए उसके मापन की आवश्यकता होती है। तो इधर हम मापन को डिकोड करते हैं। तो मापन से सामान्य व्यक्ति बोलता है एक बाल्टी पानी। अब एक बाल्टी पानी से आपका मापन समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक बाल्टी पानी अर्थात बाल्टी आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मध्यम आकार का भी हो सकता है। तो बाल्टी का आकृति पर डिपेंड करता है कि पानी उसमें कितना आ सकता है। जबकि फिजिक्स में ये सबसे मतलब नहीं रहता है कि छोटा बाल्टी है या मध्यम बाल्टी है या किस प्रकार से बाल्टी है। तो फिजिक्स में आपका मेजरमेंट से तात्पर्य है कि बाल्टी में पानी कितना है, उससे तात्पर्य है। ये डिपेंड नहीं करता है कि बाल्टी का साइज क्या है। तो फिजिक्स में इसी को आप बोलेंगे 20 लीटर पानी। तो 20 लीटर बोलने से एक निश्चित क्वांटिटी पता चल जाता है कि पानी कितना है। अब 20 लीटर आपका बाल्टी में रहे या फिर आपके और दूसरे प्रकार के बर्तन में रहे, उससे मतलब नहीं रहता है फिजिक्स को। फिजिक्स को मतलब रहता है कितना पानी है। ठीक है। इसी तरह हमें भी अपने दैनिक जीवन में ये सभी चीज़ों से मतलब रहता है कि क्वांटिटी कितना होता है। आप मार्केट वगैरह जाते हैं या फिर शॉप ऑफ जाते हैं तो वहाँ पर भी आप मेजरमेंट के यूज करते हैं, लेकिन उसको आप कभी भी केयर नहीं करते हैं कि फिजिक्स में इसका कितना बड़ा रोल है। तो मापन एक तरह से क्या है, एक तुलनात्मक विधि है। यानी आप तुलना करके ही आप दूसरे का या किसी भी वस्तु का आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो इसीलिए इसी मेजरमेंट के नाम से फिजिक्स सब्जेक्ट्स को एक दूसरी भाषा या फिर एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। उसको बोला जाता है साइंस ऑफ मेजरमेंट, साइंस ऑफ मेजरमेंट, या फिर
एक और नाम 6 को जाना जाता है, वो है आपका एग्जैक्ट साइंस। साइंस ऑफ मेजरमेंट से तात्पर्य है कि भौतिकी को मापन विज्ञान भी कहा जाता है या फिर यथार्थ विज्ञान। यानी भौतिकी पर आपका जो भी मेजरमेंट्स होता है, ठीक है, और वो आपका एग्जैक्ट होता है, इसीलिए इसको एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। तो भौतिकी ये क्या है, आपका एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होता है, और एक्सपेरिमेंटल यानी आपका प्रयोगात्मक विषय होता है। अब प्रयोगात्मक विषय कभी भी बिना मेजरमेंट का पॉसिबल नहीं होता है। तो भौतिकी में आपका मेजरमेंट बहुत ही जरूरी है, और उतनी ही जरूरी आपके दैनिक जीवन में भी जरूरी है, इसलिए चैप्टर और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आगे इसका और देखते हैं हम लोग। अब मापन, तो अभी इसके पहले मैं बोला था कि मापन एक क्या है, तुलनात्मक विधि है। यानी मापन तुलना के द्वारा ही हम ज्ञात कर पाते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए आप किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स या फिर दूसरे मेजरमेंट को क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और उसी के आधार पे आप क्या बताएंगे, उसका मेजरमेंट बताएंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड आपका मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, तो इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को आप किसी भी मेजरमेंट से तुलना करके आप बताएंगे। यानी ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट ही आपका एक तुलना करने का क्या है, विधि है। तो इसके रिफरेंस में एक आपका डेफिनेशन बनता है भौतिकी में, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक या फिर निर्देश मानक या फिर रिफरेंस स्टैंडर्ड, रिफरेंस स्टैंडर्ड, और इसकी हिंदी में आप बोलेंगे निर्देश मानक। तो निर्देश मानक को उस भौतिक राशि के क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो एक बार और आप लोग रिकॉल कर लीजिए डेफिनेशंस। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक या निर्देश मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब ये निर्देश मानक से क्या है तात्पर्य, यानी रेफरेंस स्टैंडर्ड से। तो जैसे आप किसी वस्तु की लंबाई नापते हैं, और वस्तु की लंबाई आप मापते हैं, तब आपको बताना रहता है। जैसे आप बोलेंगे 4 या 5 या 10, तो 4, 5, 10 ये क्या है कुछ पता नहीं है। वो 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या फिर 10 मीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है। तो आपको इस यूनिट को सही सही परिभाषित करने के लिए जो मेजरमेंट किया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड से। यानी इसके लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बना हुआ है सभी मेजरमेंट के लिए, कि लंबाई के लिए आप मीटर यूज करेंगे या फिर सेंटीमीटर यूज करेंगे या किलोमीटर यूज करेंगे। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप मेजरमेंट करोगे, और उसी को भौतिकी में क्या बोला जाता है, मात्रक। जैसे आप बोलते हो वस्तु की लंबाई कितना है, 4 मीटर। तो 4 आपका संख्यात्मक मान को शो कर रहा है, संख्यात्मक मान, और m जो है आपका मीटर को शो कर रहा है। यही आपका क्या रेफरेंस स्टैंडर्ड है। इसको भौतिकी में एक सरल भाषा में बोला जाता है मात्रक। तो आप लोग मात्रक 9वीं 10वीं पढ़े ही होंगे, है ना, तो आपको पता होगा मात्रक होता क्या है। तो मात्रक क्या है, आपका किसी भी वस्तु का मेजरमेंट करते हैं तब उसको निर्देश मानक की तुलना करके हम जो यूज करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, मात्रक कहा जाता है। तो लंबाई की तुलना यहाँ मीटर से की गई है, और कितना मीटर है वो आपका 4 मीटर है। तो कंक्लूजन में क्या निकलता है आपका,
अब मात्रक ही आपका क्या होता है, यूनिट्स। तो आपके दोनों चीज आ गए, यूनिट्स भी आ गया और आपका मेजरमेंट भी आ गया। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट दोनों आ गया। तो मेजरमेंट आप किसी वस्तु का कर रहे हो तो आप तुलना करेंगे, और तुलना करने के लिए जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड के यूज करते हैं वही आपको क्या कहलाता है, यूनिट्स कहलाता है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप भी निकल गया। तो आपको मेजरमेंट करने के लिए आपको यूनिट्स बताना अनिवार्य है, वरना आप 4 मीटर के जगह आप 4 सेंटीमीटर बोल देते हैं, वहीं पर आपके वस्तु की लंबाई क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करना ही, और ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं वही अपना क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। यहाँ तक आप लोग को आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना। भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करना उस भौतिक राशि का मापन कहलाता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लास्ट फाइनल कंक्लूजन में आप भौतिक राशि का उसके मात्रक से, भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना उस भौतिक राशि का मापन कहलाता है। आगे आप देखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला क्या है आपका, भौतिक राशि का संख्यात्मक मान। भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, और दूसरा भौतिक राशि का मात्रक। जो आपको पहले बोला हूं वही यहाँ पे डिकोड करके आपको बता रहा हूं, भौतिक राशि का मात्रक। इसके पहले आप लोग को एग्जांपल दिया था मैं कि वस्तु की लंबाई, क्या बताया था, 4 मीटर। तो देखिए भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या हो गया आपका 4, और भौतिक राशि का मात्रक क्या हो गया आपका मीटर। तो ये दोनों चीज बहुत ही जरूरी है, संख्यात्मक मान भी और आपका मात्रक भी। यदि ये दोनों नहीं रहेगा तो आप कंप्लीट रूप से आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। यदि आप 4 बोलते तो 4 क्या, 4 किलोमीटर भी है, 4 मीटर भी है, 4 सेंटीमीटर है, 4 mm भी है ना। तो आप नहीं बता सकते, ओनली 4 बोलेंगे। और खाली मीटर बोलेंगे, कितना मीटर, वस्तु की लंबाई मीटर है तो कितना मीटर है। तो आपको दोनों को शो करना जरूरी है। तो इसके बीच में एक रिलेशनशिप भी है आपका भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और मात्रक के बीच में, वो मैं आप लोग को बताता हूं। इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो n प्रोपोर्शनल टू u। n आपका नंबर को शो करेगा, कौन सा नंबर, आपका भौतिक राशि का संख्यात्मक मान को। आइए आपका u जो है यूनिट्स, यानी भौतिक राशि का मात्रक को। अब ये आपका विक्रमानुपाती कैसे है, n विक्रमानुपाती u। तो ये कैसे, इसको मैं आप लोग को डिफाइन करता हूं। जैसे यहाँ पे आपका पुराना वाला ही एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से ही समझ में आए। सभी को आप तुलना करके देखते जाइए, और तुलना करके पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो 4 मीटर, अब देखिए यहाँ पे मात्रक क्या हो गया आपका, मीटर हो गया है, और संख्यात्मक मान क्या हो गया है, 4 हो गया है।
यहीं पे आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं 4 मीटर को, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर किस में चेंज हो जाता है आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। आने आपको कितना आ गया 400 सेंटीमीटर। अब देखिए यहीं पर विक्रमानुपाती, तो स्वाभाविक से यदि u छोटा है तब आपका जो नंबर है क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, यदि u ज्यादा है तो आपका नंबर क्या हो गया छोटा हो जाएगा। यानी उल्टा, एक ज्यादा हो रहा था एक कम हो रहा था दूसरा ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज किया, यानी आप कहाँ गए छोटा यूनिट में, है ना। तो मीटर से सेंटीमीटर यानी छोटा की यूनिट को, तो यूनिट को आप छोटा किए तो नंबर क्या मिल गया आपको ज्यादा मिल गया, 400 मिल गया, है ना। और यहीं पे आप उल्टा कर रहे हो, सेंटीमीटर को आप मीटर कर रहे हो, यानी आप मात्रक को क्या कर रहे हो छोटा से ज्यादा कर रहे हो। तो आप मात्रक को ज्यादा किए तो आपका नंबर यानी आपको भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और जो कि कम हो गया 4, यानी 400 से क्या हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप दोनों के बीच में समझ गए होंगे। तो ये रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेजरमेंट एंड यूनिट्स। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में हमेशा विक्रमानुपाती होता है। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u विक्रमानुपाती 1/, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपका आर्डर आपका इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में रिलेशनशिप भी समझ गए, उसका कंक्लूजन भी समझ गए। अब आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं तो आगे हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा फिजिक्स में ये चैप्टर बार बार यूज होगा, हर चैप्टर आपका इस चैप्टर के बिना नहीं बनेगा। तो इस चैप्टर आने आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट को आप क्या बोल सकते हो मास्टर चैप्टर बोल सकते हो। आने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप फिजिक्स जब भी पढ़ोगे या अपने लाइफ में जब भी कुछ भी मेजरमेंट वाली काम करोगे तो ये फिर आपका चैप्टर बिल्कुल हेल्प करेगा। और एक आप एजुकेटेड एंड वेल डिफाइंड एंड वेल पर्सनलाइज्ड पर्सन की तरह भी आप डेली लाइफ को रूटीन की तरह जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे आप देखिए फिजिकल क्वांटिटीज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल क्वांटिटीज, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो आपको क्या हो जाएगा भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। तो जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक, भौतिक लग गया मतलब आप समझ लो ये क्या है, पहली बोलो में क्या है एग्जैक्ट साइंस है। भौतिक क्या है आपका एग्जैक्ट साइंस। तो एग्जैक्ट साइंस है मतलब यथार्थता, भौतिक लग गया यानी जो भी मेजरमेंट होगा यथार्थता पूर्वक होगा, एक्यूरेसी पूर्वक होगा, यानी शुद्धता पूर्वक होगा। तो एग्जैक्ट साइंस होता है। तो इसी के द्वारा आपका आगे डेफिनेशन भी बनता है, जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सके उन्हें ही भौतिक राशियां कहा जाता है। तो इस डेफिनेशन को ध्यान रखना, जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सके उन्हें ही भौतिक राशियां कहते हैं। यदि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा चीज है जिसको आप यथार्थता पूर्वक यानी शुद्धता पूर्वक माप नहीं सकते तो उस वस्तु को आप भौतिक राशियां नहीं बोल सकते, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भौतिक राशियां उन्हीं को ही बोल सकते हैं जिसको आप शुद्धता पूर्वक माप सके या फिर व्यक्त कर सके, उन्हें ही भौतिक राशियां कहा जाता है। तो आगे आप देखेंगे भौतिक राशियां भी आपको क्या होता है दो प्रकार से होता है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितना होता है दो होता है।
पहला जो होता है मूल राशियां, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना जरूरी है, क्योंकि आगे आप स्टडी करेंगे 11th-12th के बाद, कॉलेज वगैरह में जाएंगे, हायर एजुकेशंस करेंगे, तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, है ना। इसीलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही साथ में लेते हुए चलता हूँ। दूसरा आप बोल सकते हैं व्युत्पन्न राशियां। दोनों का आगे मैं डील करूंगा, आगे बताऊंगा दोनों होता क्या है। तो इसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मूल राशियां होता क्या है ये पहले देखेंगे। तो मूल राशि, मूल यानी आपका मेन, यानी जिसको और छोटे भाग में आप तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, मूल कहलाता है ना। मूल यानी ओरिजिनल बोल सकते हो, जिसका और कोई भी कॉपी नहीं हो सकता है, तो ये मूल राशियां कहलाते हैं। तो मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसे क्या बोला जाता है? मूल राशियां। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मूल राशियां ही अपने आप में क्या होती है? मूल होती है ना। और जबकि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल अपने व्युत्पन्न राशियां होती है जिसको मूल राशियों की सहायता की जरूरत पड़ती है, यानी मूल राशियां का उपयोग व्युत्पन्न राशियों के लिए किया जाता है। तो आप फिजिक्स की तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं आगे कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जिनमें मूल राशियां का उपयोग किया जाता है, या फिर मूल राशियों से उत्पन्न राशियों को, या फिर दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, मूल राशियों से उत्पन्न राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ये आपको दो तरह से होता है। मूल राशियां क्या प्रकार देखते हैं आगे, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज का। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आप देखेंगे आगे कि ये कितना टाइप्स का होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपका 7 टाइप्स का होता है, यानी 7 प्रकार के आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी जो मूल राशियां वो होती है। तो 7 प्रकार में आपका पहला यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, पूरे इरेज कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहला जो होता है आपका लंबाई होता है। दूसरा आपका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तीसरा आपका क्या होता है? समय होता है। चौथा आपका क्या होता है? ताप होता है। पांचवा आपका क्या होता है? धारा होता है, यानी इसको विद्युत धारा भी बोलते हैं। कितना हो गया? 5। छठा में आप देखेंगे ज्योति तीव्रता। सातों में देखेंगे आपका पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 आपको क्या होता है? भौतिक मात्रक, यानी आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल मात्रक होता है। और 7 इसके बाद हम देखेंगे
इसके बारे में आगे मैं और बताऊंगा, जब आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताऊंगा उस टाइम इसको पूरी तरह से डील करूंगा, पूरी तरह से आप लोग को बताऊंगा, डिस्क्राइब वहाँ पर मैं करूंगा। ठीक है, आगे आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा आपका क्या है, आपका नेक्स्ट क्या है टॉपिक है डिराइव्ड एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसका एक निश्चित प्रकार नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मूल राशियों से व्युत्पन्न हुई राशियां होती है, मूल राशियों से उत्पन्न हुई राशियों को क्या बोला जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। तो इसके कुछ निश्चित प्रकार नहीं होता है, यानी कितना प्रकार होता है ये आप सही बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक निश्चित क्यों नहीं होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे आप क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप मैथमेटिक्स में सॉल्व किए होंगे, फिजिक्स में भी आपको मिला होगा 9th-10th में, है ना, और फिर मैथ्स में तो आप पढ़े ही होंगे 9th-10th में। तो क्षेत्रफल का आपका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये क्या होता है आपका क्षेत्रफल। अब फिजिक्स में आप चौड़ाई वाला शब्द नहीं रहेगा, तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हो किसी भी वस्तु को मापने के लिए आप किसका यूज करते हो, लंबाई के लिए, है ना। तो लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई की जगह आप क्या लिखोगे, लंबाई लिखोगे, और लंबाई गुणित लंबाई क्या हो गया, 2 बार हो गया, और 2 बार हो गया तो हम किसका यूज करते हैं, घात का, यानी कितने बार, 2, यानी घात कितना है, 2 का, क्योंकि 2 बार है ना। तो ये लंबाई का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो आप एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, है ना, लंबाई फिजिक्स के रिलेटेड। ठीक है, किसको किसको लंबाई में आप कंसिडर करोगे, चौड़ाई को लंबाई ही बोलोगे, मोटाई को भी लंबाई ही बोलोगे, और आगे और जैसे लोग विस्थापन भी आपको क्या हो जाएगा, लंबाई में ही आएगा। आगे जैसे दूरी बोलते हो वो भी क्या होगा, लंबाई में ही आएगा। यदि आप ऊंचाई बोलते हो वो भी लंबाई में ही होगा। अब इसको मैं आप लोग को सिंपली बता रहा हूँ। आप जब भी बोलते हो चौड़ाई, कितना चौड़ाई, 1 मीटर 2 मीटर ऐसे बोलते हो, आनो किसका मात्रक यूज हो रहा है, लंबाई का। यहीं पे मोटाई भी बोलते हो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 1 मीटर, यहाँ पर भी किसका मात्रक यूज हो रहा है, लंबाई का, है ना। तो आगे विस्थापन आप बोलते हो 2 मीटर विस्थापन हुआ, तो आप मीटर यूनिट्स को ध्यान रखो, किसका यूज हो रहा है, मीटर का, यानी किसका, लंबाई का मात्रक का यूज हो रहा है। दूरी 1 किलोमीटर गया, किलोमीटर यानी वो भी मात्रक किसका हो गया, लंबाई का हो गया। ऊंचाई, कितना ऊंचाई का है, यानी कितना हाइट का है, तो ये भी आप क्या बोलते हो, 10 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, है ना। तो सब इन सभी के लिए चौड़ाई, मोटाई, विस्थापन, दूरी, ऊंचाई, इन सभी के लिए आपका किसका यूज हो रहा है, आपका लंबाई के मात्रक का प्रयोग हो रहा है। तो आगे इस क्लू को याद रखिएगा, ये आपके लिए आगे बहुत इम्पोर्टेंट रखेगा। जब आप विमी सूत्र जब आप लोग हल करोगे ना, आगे का टॉपिक्स में आएगा, तो उस टाइम में बहुत हेल्प करेगा आपको कि किसका क्या मात्रक होगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह आप एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, ये एग्जांपल आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। आयतन, अब आयतन का आप भी एक से क्लासेस में पढ़े होंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। लंबाई को L से शो करते हैं, चौड़ाई को B से, और ऊंचाई यानी हाइट को H से, यानी इसको LBH भी बोल दिया जाता है। अब इसको हम फिजिक्स वे से देखते हैं, अभी तक आप मैथ्स की तरह देखें। अब फिजिक्स के तरीके से देखोगे तो मैं पहले क्या बोला हूं, चौड़ाई आपको किस में कंसीडर होगा, फिजिक्स में, लंबाई में, और ऊंचाई को भी मैं क्या बोला हूं, लंबाई में। तो 3 बार लंबाई यानी कितना का घात लग जाएगा, 3 का घात लग जाएगा। जितना बार रहेगा उतना का घात लगता है। पहले क्या हुआ था, 2
2 बार था इसलिए 2 का घात लगा था, क्षेत्रफल में यहाँ पे 3 बार है इसलिए 3 का घात लगा हुआ। इस तरह से व्युत्पन्न राशि। अब देखो व्युत्पन्न राशि में बार बार आप किसका सहारा ले रहे हो, मूल राशियों का। तो मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न राशियों को ही व्युत्पन्न राशि कहते। तो अब आप ही बताओ कि व्युत्पन्न राशि की संख्या निश्चित है क्या? नहीं बता सकते, है ना, इसलिए उसके प्रकार अनिश्चित है। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने प्रकार से व्युत्पन्न राशियां होती है। यहीं पर एक फिजिक्स में कंफ्यूजन वाली बात आता है कि आपका आगे चल के मात्रक मिलेगा आपको, है ना, मूल मात्रक बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो फिजिक्स में यहीं पे कंफ्यूजन आता है कि व्युत्पन्न